तो आज हम लोग समराइज करेंगे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को शॉर्ट में, सिर्फ एक लेक्चर में पूरी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को समझेंगे शॉर्ट में। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डिटेल लेक्चर में बताया था कि द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैज टू बी अवर फ्यूचर। डेफिनेटली डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल चीजें, इंटरनेट, ये सारा का सारा हमारा मुस्तकबिल है, भविष्य है, और भविष्य में ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अभी भी इसने बहुत तेजी से ग्रो किया है। सारी जितनी भी बड़ी टेक जायंट्स हैं, गूगल, इसको अल्फाबेट जो उसकी पेरेंट कंपनी है। एक गुड न्यूज भी आपको देनी है कि सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ थे, अब उनको अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया है, और अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, और उसके पास गूगल के अलावा बहुत सारे दूसरे कंपनियां भी हैं उसमें शामिल। तो द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, नो डाउट वो हमारी दुनिया को इस समय बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, और भविष्य में यही चलेगा। जो भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डिजिटली ले जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे, वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, हार जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? बेसिकली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल है, जिस तरह की आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, उसमें अगर हम लोग डिजिटल टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करें तो उस एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। मतलब हम ट्रेडिशनल बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अगर परफॉर्म करें तो वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप को हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वेरियस एप्स, इसकी मदद से करते हैं तो वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जिसमें हम लोग मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की तरह से करते हैं, डिजिटल सेलिंग करते हैं, अपने सारे प्रोसेस को डिजिटाइज कर देते हैं, गुड्स और सर्विसेज को भी डिजिटल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दैनिक जागरण। दैनिक जागरण एक फिजिकल न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने ये एनालाइज कर लिया कि आगे चल के शायद लोग डिजिटल न्यूज़पेपर का कंजप्शन कम कर देंगे, तो उन्होंने अपना वेबसाइट बना दी। फिर वेबसाइट बनाने के साथ साथ उन्होंने अपना ऐप बना दिया, तो अब जागरण का ऐप काफी पॉपुलर है। फेवरेबल कंडीशंस, 5 पिलर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के। पहली बात, डिजिटल नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको कंपनी को ग्रो कराना है। बिजनेस, डिजिटल बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे कि इस समय है, आपको इंटरनेट से भी सपोर्ट मिल रहा है, लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, स्किलफुल लोग भी मिल रहे हैं। दैट्स वाई समय डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल ट्रेनिंग और ये सब सारी चीजें बहुत चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड है उन लोगों की जो डिजिटल स्किल से परिपूर्ण होंगे और जिनको डिजिटल स्किल आती होगी, और आगे चल के इनकी बहुत डिमांड आने वाली है। ठीक है, टैक्सेशन, फाइनेंस में भी कंपैरेटिवली डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, और आपका माइंडसेट भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर वाला होना चाहिए अगर आपको तेजी से ग्रो करना है तो। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप आपकी इकोनॉमी को किस तरह से ग्रो कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी इंडिया की टेक जायंट्स हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इनका 65% रेवेन्यू फॉरेन कंट्रीज से आता है। दैट मींस कि हमें डॉलर कंट्रीब्यूट करते हैं, डॉलर टर्म्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इधर आपने देखा होगा हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है अगेंस्ट डॉलर इधर एक महीने में, और एक महीने के हाई पे पहुंच गया। यानी रुपया जो है वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि सिर्फ अगस्त में अभी तक 46,000 करोड़ का हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ चुका है। रिलायंस में काफी इन्वेस्टमेंट आया, और बाकी कंपनियों में आ रहा है। एफआईआईज इंडियन स्टॉक्स को परचेज कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट इस पैंडेमिक में भी तेजी से हाई की तरफ जा रहा है, और रोज नए हाई लगा रहे हैं। मतलब हाई के काफी करीब आ गया। 25,000 का इंडेक्स बढ़ के वापस 39,000 पे आ गया कल की क्लोजिंग की। तो जितने भी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो पहली बात तो डॉलर टर्म्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, काफी बड़ा रेवेन्यू देते हैं, जिससे गवर्नमेंट के खर्चे चलते हैं। नेक्स्ट बात वो कि भारी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। टाटा कंपनी 5-7 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, इन्फोसिस 1.5-2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, रिलायंस इंडस्ट्री कई लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इस तरह की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, खासतौर से डिजिटल कंपनी, और बेसिकली कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हो, कोई भी कंपनी हो, बिजनेस हो, वो
इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। डिजिटल कंपनियां कुछ ज्यादा करती है क्योंकि वो विदेशी मुद्रा भी अर्न करती है और उस समय हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। बाकी सारे प्रॉब्लम क्या है कि बाकी बिजनेस में हम लोग ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं, जबकि आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, डिजिटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम इंडिया से सर्विसेज बाहर भेजते हैं। मतलब यूरोप और अमेरिका के लोग हमारे यहाँ के डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को हायर करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स को हायर करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट कराने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उससे उनको बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलती है। तो ये रेवेन्यू टर्म में कंट्रीब्यूशन हो गया, फॉरेक्स मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है और जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो भी टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो वहां से भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। और जब उनको अच्छी सैलरी मिलती है तो वो स्पेंड करते हैं, तो बाकी सारी चीजों की डिमांड प्रोड्यूस होती है। जब बाकी सारी चीजों में डिमांड प्रोड्यूस होती है तो सारे बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज नई नई मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने प्लांट को मॉडर्नाइज करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत रफ्तार आ जाती है। तो बाय दिस वे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट लॉट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है? वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, पेपैल, लाइक दैट, डिजिटल दुकान, डिजिटल ऐप, इंटरनेट। और ये टूल्स के फोटो बनी हुई है कि मतलब डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर जो डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करता है उसको हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसके क्या होनी चाहिए डिजिटल एंटरप्रेन्योर की? लाइक स्टीव जॉब, बहुत महान डिजिटल एंटरप्रेन्योर। क्रिएटिव होना चाहिए, लीडरशिप स्किल अच्छी होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। जैसे कि स्टीव जॉब ने बताया था कि अगर आप अपने काम में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप जो भी कर रहे हैं उससे प्यार करें। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अगर आप पसंद करेंगे, आप पैशनेट होंगे, अपने पैशन को अपना करियर बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप इतिहास बना देंगे। आप बहुत महान काम करेंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत पैसा, मनी विल बिकम बाई प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने पैशन को जी रहे होंगे, आप वो काम कर रहे होंगे जिसमें आप पैशनेट हैं, तो मनी तो अपने आप आएगा, पैसा आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। पैसे के लिए काम नहीं करना है आपको, अपने पैशन के लिए काम करना है, प्रोडक्ट के लिए काम करना है, सर्विसेज के लिए काम करना है। मनी आपका बाई प्रोडक्ट होगा, वो अपने आप आएगा। बाई प्रोडक्ट का मतलब जैसे कि अगर हम लोग शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे शुगर मेन प्रोडक्ट होती है और उससे वहां पे डिफरेंट अल्कोहल्स वगैरह बन जाते हैं, वो बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप बनते हैं। तो ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर की स्किल्स है। हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल कंपनी? डिजिटल कंपनी स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था दिस इज द बेस्ट टाइम, और इन्वायरमेंट भी फेवरेबल है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, चाइना से लोग छोड़ के इंडिया आ रहे हैं, अमेरिका चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। मैंने आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बिल्ड करने के 2 मेथड के बारे में डिस्कस किया था। पहला मेथड, दूसरा मेथड, दोनों मेथड में आईटी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम बनता है, ठीक है, लेकिन दोनों एंटरप्रेन्योर की अप्रोच डिफरेंट है। पहले एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, उसने सिर्फ टारगेट कर रखा है कि उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, दैट्स ऑल। वो बीच के स्टेप में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, बीच के स्टेप में वो कोई रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहा है। जबकि दूसरे एंटरप्रेन्योर ने को भी फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन कर रहा है। पहले उसने स्केटबोर्ड बनाया, स्कूटर बनाया, साइकिल बनाई, बाइक बनाई, फिर कार बनाई, तो हर एक स्टेप पे वैल्यू एडिशन कर रहा है, हर एक प्रोडक्ट को बना के वो बेच रहा है, उससे रेवेन्यू कमा रहा है। तो 2 मेथड हो सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के, लेकिन ये मेथड ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस मेथड में आपको हर एक स्टेप पे रेवेन्यू मिल रहा है। डिजिटल स्ट्रेटजी क्या होती है? बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट अपडेटिंग योर टेक्नोलॉजी बट अबाउट अपग्रेडिंग योर स्ट्रेटजिक थिंकिंग। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया, सिर्फ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करना यानी कि आपने अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगा लिए, अपने कंपनी में डिजिटल कैमरे लगा लिए, अटेंडेंस मशीन लगा ली, स्कैनर प्रिंटर लगा लिए, वेब कैम लगा लिए, ये सब चीजें कर ली, तो सिर्फ इससे ही आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाएगा। बट अबाउट अपग्रेडिंग योर स्ट्रेटजिक थिंकिंग, आपको अपने सोचने के तरीकों को भी डिजिटल करना होगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे डिजिटल लेके जाना है। सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ऑफिस में
डिजिटल स्ट्रेटजी बनाना नहीं है और इस तरह आप डिजिटल रिवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी सोच को भी डिजिटल कर देंगे देन ओनली जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगी। क्या होती है डिजिटल स्ट्रेटजीज? इसमें आप अपना एक गोल सेट करेंगे, आपको कहाँ जाना है और कैसे जाओगे। जाना कहाँ है, गोल सेट करना, कैसे जाओगे ये बीच के स्टेप। तो एक गोल सेट किया जहां पे हमें जाना है, अब जाने का प्रोसेस क्या है, डिजिटल टूल्स आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, डिजिटल टूल्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनको रीअरेंज करेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे कौन मेरे बजट में फिट कर रहा है, कौन से किस प्लेटफॉर्म पे मुझे प्रमोशन करना है, मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से कौन सी चीजें सूट कर सकती हैं। फिर उसके बाद अपने इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मेजर करेंगे कि वो रिजल्ट हमारे मन माफिक है कि नहीं है। अगर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर से नया गोल और फिर से नई स्ट्रेटजी, ठीक है, और अगर अच्छा है तो ठीक है, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से डिजिटल स्ट्रेटजी बनाई जाती है। लास्ट में कस्टमर फीडबैक लेना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि फीडबैक को ही फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना होता है। जब आप पहला प्रोडक्ट बनाते हैं तो कभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। हर बार आप कस्टमर से फीडबैक लेते जाते हैं और फीडबैक लेके अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करके उसको और अपग्रेड करते जाते हैं और बेहतर बनाते जाते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल फोन का जो मैंने हम लोग की इमेज अभी आगे चल के देखेंगे कि लैंडलाइन, फिर थोड़ा इम्प्रूव हुआ, फिर और फीचर फोन बना, फिर क्वालिटी कीपैड आया, फिर टच स्क्रीन आया और अब तो लैपटॉप और कंप्यूटर से भी फास्ट हो गया है मोबाइल फोन। मतलब अगर आप मोबाइल फोन में कोई काम कर रहे हैं, उसमें 8 GB रैम लगी हुई है और प्रोसेसर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत छोटी सी जगह में सब कुछ लगा हुआ, उसी में कैमरा है, उसी में सारे ऐप है। आपका लैपटॉप और कंप्यूटर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उतना फास्ट प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है। विंडो कहीं ना कहीं लैग करता है, एंड्रॉइड ज्यादा फास्ट है और एंड्रॉइड में जल्दी वायरस भी नहीं आते, विंडो में वायरस का भी बड़ा प्रॉब्लम है। इस तरह से हम कस्टमर के फीडबैक को इम्प्लीमेंट करते 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 अपना फाइनल प्रोडक्ट इंप्रूव करते जाते हैं। एन इफेक्टिव डिजिटल स्ट्रेटजी इज कंसीडर्ड अ की फैक्टर फॉर बिजनेस टू एक्सेस। Nowadays, having a valuable digital strategy is essential to thrive in a such competitive global scenario. अगर आपको इतने कठिन ग्लोबल सिनेरियो में और इतने टफ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है, थ्राइव करना है, ग्रो करना है, बढ़ना है आगे, तो आपको डिजिटल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए डिजिटल स्ट्रेटजी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल स्ट्रेटजी का सहारा लेते हैं तो आप बहुत तेजी से इस टफ कॉम्पिटिटिव ग्लोबल सिनेरियो में चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ सुटेबल डिजिटल स्ट्रेटजीज एंड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल बिजनेस मॉडल क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये सारे एग्जांपल है आपके पास जिन्होंने डिजिटल मॉडल को इस्तेमाल किया और वो बेस्ट बन गए, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस बन गए। अमेज़न ने यही किया। पहले भी लोग किताबें खरीदते थे, पहले भी सामान खरीदते थे, लेकिन वो पहले जो खरीदते थे वो ट्रेडिशनल मेथड से खरीदते थे। अमेज़न ने इंटरनेट के डिसरप्टिव पावर का इस्तेमाल किया और सुपर स्केल कर दिया अपने बिजनेस को। पहले भी लोग सीडी डीवीडी खरीदते थे, कैसेट खरीदते थे म्यूजिक सुनने के लिए, बट लेकिन उनको एक गाना लेना होता था तो पूरी कैसेट खरीदनी पड़ती थी। अभी क्या है, आईट्यून आ गया, गाना आ गया, सावन आ गया, इस तरह के बहुत सारे म्यूजिक ऐप आ गए जो सिर्फ आपको गाना जो डाउनलोड करना है उसी का पैसा देना है, ठीक है, यानी कि पावर ऑफ इंटरनेट। फिर उन्होंने क्या किया, वो भी फ्री कर दिया, प्रीमियम वाले मॉडल पे आ गए कि आपको सब फ्री में मिलेगा, बस आपको क्या ऐड देखना है। अगर आप ऐड नहीं देखना चाहते हैं तो आप प्रीमियम सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको ऐड नहीं दिखाएंगे। जैसे आपको यूट्यूब देखना है तो यूट्यूब फ्री है, लेकिन इसमें आपको ऐड देखने पड़ेंगे। अगर आप ऐड नहीं देखना चाहते हैं तो आप 129 रुपीज, जस्ट 129 रुपीज दीजिए पर मंथ और आपको कोई ऐड नहीं आएंगे। आराम से आप एंजॉय करिए, नॉलेज लीजिए, पढ़ाई करिए यूट्यूब पे। डिसरप्टिव पावर ऑफ इंटरनेट की मैंने आपको बताया था कि पहले जब हमारे पास कोई ईमेल आता था तो बड़ा सरप्राइज होती थी, अच्छा ईमेल आया। याहू पे हम लोग ईमेल बनाते थे और चैट रूम्स होते थे, याहू मैसेंजर बहुत पॉपुलर था। फिर अभी क्या है, अब कभी लेटर अगर आ जाता है तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, अच्छा लेटर किसने भेज दिया है। सिनेरियो चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यानी कि एनवायरनमेंट अब डिजिटल हो गया है। तो इसलिए हमें अगर अपने आप को ग्रो कराना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो उसको इनोवेटिव होना चाहिए, डिजिटल रेवोल्यूशन को पार्टिसिपेट करना होगा, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, नए नए चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस मॉडल को डिजिटाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप शेयरिंग इकोनॉमी का भी एडवांटेज ले लेते हैं साथ में, तो भी आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। डिजिटल के साथ अगर आप शेयरिंग जोड़ देते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एयरबीएनबी क्या करता है, जिसके पास रियल असेट्स हैं और वो अनयूटिलाइज हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो उसने क्या किया, अगर वो एक कमरे में रह रहा है, 2 कमरे खाली पड़े हैं, तो उसने एयरबीएनबी पे शेयर कर दिया है।
अब वहां पे गेस्ट आएंगे, उसको पैसे मिलेंगे। इसी तरह से ओला उबर ने भी शेयरिंग वाला ऑप्शन ले आए हैं अपने राइड में। अगर आप अपने राइड को किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये शेयरिंग इकोनॉमी है और ये बहुत हेल्प कर रही है इस चीज में। और इस समय शेयरिंग इकोनॉमी से क्या होता है, वेस्टेज कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और चीजें आसान हो जाती हैं। क्राउड फंडिंग इस समय बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, फंडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, $34 बिलियन तक पहुंच गया था 2015 में। अभी का डेटा आप देखेंगे एक बार। ग्लोबल स्ट्रेटजी, जिससे हम लोग अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, डिजिटल इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब एक लोकल बिजनेस को कैसे इंटरनेशनल बनाना है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि समय हम लोग डिजिटल दुकान खोल सकते हैं और बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप टूल आते हैं, अपनी वेबसाइट हम खुद बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। सब रेडीमेड टेम्पलेट अवेलेबल है, आप अपने कंपनी का नाम डालिए, नंबर डालिए, फीचर्स डालिए, अपने प्रोडक्ट की फोटो डालिए और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। बहुत आसानी से बना सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज हैव ओपन अप मार्केट एंड कंप्लीटली स्पीड अप इंटरनेशनलाइजेशन। छोटे छोटे कस्बों में आप बैठे हैं, लेकिन फिर आप अपनी डिजिटल दुकान बना सकते हैं, अपना ऐप बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, कहीं से भी बैठ के। दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंटरनेशनलाइजेशन। डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटरनेशनलाइजेशन को और तेज कर देता है। Customers and companies can communicate easier with product and services are delivered faster and cheaper. Communication बहुत अच्छा हो गया कस्टमर और सारे कंज्यूमर के बीच में। प्रोडक्ट और सर्विसेज सस्ती हो गई हैं डिजिटल की वजह से, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं। ठीक है, उससे प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया कि पहले आप सीडी खरीदते थे, कैसेट खरीदते थे, अभी क्या वो गाना आप फ्री में सुन सकते हैं। अब आपको सीडी कैसेट खरीदने की कोई जरूरत। मोस्ट डिजिटल कंपनीज दैट आर बॉर्न ग्लोबल हैव बेटर रेवेन्यूज। और जो वो डिजिटल कंपनियां जो ग्लोबल लेवल पे काम करती है, डेफिनेटली उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है, अपने ऐप बना रखे हैं, तो पूरी दुनिया में आप अपने प्रेजेंट को दिखा सकते हैं, पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं और आपके लिए स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो ये बहुत फायदा होता है और इससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। अपने कॉम्पिटिशन से अगर आप अपने आप को डिजिटल कर लेते हैं तो आप बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन एडवांटेज बहुत सारे हैं। इसमें जनरली चैलेंज ये आता है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग कल्चर होता है, तो आपको फिर उसके लिए अलग अलग कंट्री के हिसाब से डोमेन बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिया के लिए आपने डॉट इन बना दिया, कि जैसे उसने टाइप किया इंडिया से तो सीधे डॉट इन पे आ गया, यूके के लिए डॉट यूके बना दिया। तो आपने अलग अलग देशों के हिसाब से वहां के लोगों की चॉइस, प्रेफरेंस, टेस्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के हिसाब से कस्टमाइज साइट बना दी उनके उनके देश की। तो उससे आपका बिजनेस और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिटेल में बहुत सारे लेक्चर किए हुए हैं ऑलरेडी। और डिजिटल मार्केटिंग उसी तरह से है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो ये उसी तरह से है कि आपने कोई बिजनेस खोला बट किसी को बताया नहीं, छुपा के रखे हुए हैं। तो इग्नोरिंग डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक ओपनिंग अ बिजनेस बट नॉट टेलिंग एनीवन। ये उसी तरह से है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये उसी तरह से है कि आपने बिजनेस तो ओपन किया है बट आप किसी को बता नहीं रहे। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट बन गया है। अगर हमें अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग का बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप बहुत कम दाम में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? Digital marketing is about engaging users online and helping brands to connect with consumers. Basically, ये एक ऐसा मार्केटिंग का तरीका है जिसमें हम सारी कंपनियां अपने यूजर्स को, अपने सब्सक्राइबर को इंगेज कर सकती हैं। जबकि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे एडवर्टाइजिंग के, आप लोग एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो मास मार्केटिंग करते हैं टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, उससे आप यूजर को एंगेज नहीं कर सकते, आप उसके फीडबैक नहीं ले सकते, उससे बात नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, तो वो आप उसके साथ एंगेज कर सकते हैं, उसके फीडबैक को ले सकते हैं, उसकी ओपिनियन को सुन सकते हैं और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई कहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मुझे समझ में आ जाता है कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है और हम वही प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऑडियंस से एंगेज ज्यादा कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एंगेज कर सकते हैं, डिफरेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पे एंगेज कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत फायदा होता है कि लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनने लगते हैं। और यही रीजन है कि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनके जब वीडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं या पोस्ट किए जाते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो उसमें
बहुत कम व्यूज आते हैं, 200-300 व्यूज आते हैं। लेकिन कोई इंडिविजुअल जब अपने कोई इंडिविजुअल यूट्यूबर अगर अपना वीडियो को पोस्ट करता है तो उसमें करोड़ों लाखों करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने कस्टमर के साथ इंगेज किया हुआ है अभी तक, तो सालों के साथ उससे इंगेज कर रहा है, उनके हिसाब से चीजें कर रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, उनकी जो मर्जी है उस तरह की वीडियो वो बना के दे रहा है। तो इसलिए उससे कनेक्ट लोग ज्यादा कर पाते हैं, बड़े ब्रांड से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सस्ती होती है, इंगेजिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे सारे दिए हुए हैं क्या क्या फायदा है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इंगेज कर सकते हैं, कस्टमर को टारगेट आसानी से कर सकते हैं, एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है, अफोर्डेबल है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए बहुत वरदान की तरह है। हम अपने रिजल्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं और जो एनालाइज करने के बाद जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा संभव नहीं है। कंटेंट इज द किंग, इसके बारे में हम लोग ने बात करी थी कि क्योंकि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, अटेंशन स्पैन मतलब समय जितनी देर वो बिताते हैं एक पोस्ट पे, वो बहुत कम हो रहा है। धीरे 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 लोगों का पेशेंस कम होता जा रहा है। जरा सा अगर आपने टाइम ज्यादा लगा, ठीक है, अगर कोई वेबसाइट जैसे अमेजोन है, अगर उसको लोड होने में ज्यादा टाइम लगा लोग छोड़ देंगे उसको। तो ये उन्होंने रिपोर्ट करा था कि अगर वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से भी लेट हो जाते हैं, सेकंड से भी लेट हो जाते हैं, तो उससे उनका ऑडियंस जो है उनका टर्नओवर कम हो जाता है। और साथ ही साथ जो हम पोस्ट करते हैं, अगर हम इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी लिख दी है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ है, उसमें पिक्चर कम है, अट्रैक्टिव नहीं है ज्यादा, तो वो ज्यादा वायरल नहीं होगा। और उस तरह की इमेज ज्यादा वायरल होती है जिसमें टेक्स्ट कम होता है, पिक्चर के फॉर्म में सारा मैसेज क्लियर हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा, यानी कंटेंट इज द किंग। आपको अच्छा कंटेंट बनाना है कुल मिलाकर। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, तो वो अपने आप ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगा। उसके लिए आपको पेड प्रमोशन नहीं करना पड़ेगा। बहुत फास्ट होता है ये इस इमेज से पता चल रहा है कि नेट का सहारा ले रहे हैं, पेन ड्राइव का सहारा ले रहे हैं, मोबाइल ऐप का सहारा ले रहे हैं, बहुत सारी तरह तरह की टेक्नोलॉजी लगा रखी है, बोर्ड्स लगा रखे हैं, रोबोट्स लगा रखे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कराती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जिसने डिजिटल चीजों का सहारा ले रखा है, ठीक है। तो देखिए उसके रॉकेट एक तरह से लग जाता है उसके बिजनेस में और वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, स्काई रॉकेट की तरह एकदम तेजी से पीक की तरफ बढ़ रहा है। ये ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहा है वो बेचारा धीरे धीरे कर रहा है। तो ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, हमें डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं इससे, ठीक है, बहुत तरह के एडवांटेज मिल जाते हैं इससे हमें। और क्योंकि कस्टमर बिहेवियर बदल रहा है, लोग पहले लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करते थे, उसके पहले लोग अंतरदेशी और पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे दूसरा वाला उषा फोन आया, ठीक है, फिर उसके बाद कीपैड वाले फोन आ गए, फिर उसके बाद आपका टच वाला फोन आया, फिर टैबलेट आ गए। तो ये धीरे धीरे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का पहले अगर फोन लग्जरी था तो अभी नेसेसिटी हो गया और हर एक चीज फोन से ही हो रही है। और फोन एक बहुत सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है, उसमें सारी चीजें फिट है, इनबिल्ट है। तो लोग क्योंकि डिजिटल हो गए हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी डिजिटल करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को भी डिजिटल होना पड़ेगा। हाँ, कस्टमर जो है वो काफी प्रोएक्टिव हो गए हैं। पहले पैसिव होते थे, जो प्रोडक्ट आपने दे दिया बेचारे घर ले गए, इस्तेमाल कर लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी क्या है, वर्ड ऑफ माउथ, ये आपने एक स्लाइड पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस में वर्ड ऑफ माउथ से आता है। 90% लोग इसी पर ट्रस्ट करते हैं। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदना है तो मैं सबसे पहले उससे बात करूंगा, अपने दोस्त या रिलेटिव से जिसने वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा है। अगर मुझे कार खरीदनी है तो मैं किसी अपने दोस्त को फोन करूंगा जिसके पास वो पर्टिकुलर मॉडल होगा, तो मैं उससे पूछूंगा भाई वो तुमने मॉडल लिया तो कैसा काम कर रहा है। अगर मुझे आईफोन खरीदना है तो आईफोन यूजर को मैं फोन करूंगा जो मेरा दोस्त या रिलेटिव होगा, उससे मैं पूछूंगा कि क्या ये बेहतर है, ये मेरे काम पूरा कर सकता है। मैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, अगर कहेगा हाँ अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, मुझे इसने फायदा दिया, तो मैं भी उसको परचेज कर लूंगा। तो यानी कि कंज्यूमर जो है वो अब प्रोएक्टिव हो गया, पहले पैसिव था अब एक्टिव हो गया है, ठीक है। वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो ऑनलाइन शेयर करता है। अगर उसको कोई प्रोडक्ट में कमी होती है तो वो आपको डिफेम भी कर सकता है। कंज्यूमर अब प्रोड्यूसर भी हो गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सोशल इन्फ्लुएंसर का काम भी कर रहे हैं कंज्यूमर्स। वो जिन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं वो उनको शेयर करते हैं। और अब तो मीजो और बहुत तरह के इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया, आपको अच्छा लगा,
आपने उसके ऊपर रिव्यू बनाया और उसको आपने सर्कुलेट कर दिया, तो जो लोग देखेंगे आपके ब्लॉग को, आपके पोस्ट को, और अगर इसमें एफिलिएट लिंक इनबिल्ट है तो डेफिनेटली फिर आपको उससे अर्निंग भी हो जाएगी। तो यानी आप कंज्यूमर तो थे ही थे, साथ में प्रोड्यूसर भी बन गए और सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके आपने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए। तो कंज्यूमर अभी एक्टिव भी हो गया है और वो प्रोड्यूसर भी बन रहा है, तो उसको प्रोज्यूमर्स कह सकते हैं। ट्रेडिशनल कंपनी को भी अगर डिजिटल रिवोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगी, सारी ट्रेडिशनल कंपनियां अगर डिजिटल रिवोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगी तो वो खत्म हो जाएंगी। जिस तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, और उन्होंने कहा था कि जो फिट रहता है, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्टेबिलिटी होती है जिसके अंदर, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, बदल लेता है, वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। और जो सोचता है कि मैं तो महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, वो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाते हैं। जैसे जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी तरह से कंपनियों में नोकिया, वो अपने आप को डायनासोर समझती थी, टेलीकॉम इंडस्ट्री का, हैंडसेट मार्केट का कोडेक अपने आप को डायनासोर समझता था, कैमरे का, वो भी विलुप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आने वाले टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। तो द डिजिटल रिवॉल्यूशन इज फार मोर सिग्निफिकेंट देन द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग और इवन ऑफ प्रिंटिंग। मतलब कि अगर कागज का आविष्कार हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, वो मानव सभ्यता के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। उसी तरह से डिजिटल रिवॉल्यूशन कागज के आविष्कार और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है। पहले बहुत बड़े बड़े डिवाइस आते थे। चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर बनाया, गुटेनबर्ग ने जब प्रेस बनाया, तो ये सब उस समय की टेक्नोलॉजी थी। और अभी कंप्यूटर बहुत छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं और मोबाइल में फिट हो गए। आपके एक छोटा मोबाइल बहुत पावरफुल कंप्यूटर बन गया है। जो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, छोटे दुकानदार अपने आप को डिजिटल रिवॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनाएंगे, अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो डिजिटली लेके नहीं जाएंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। और रिलायंस इस तरह के जो रिटेलर्स हैं उनको बचाने के लिए उसने एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आया है। अमेजॉन किल कर रहा था रिटेलर्स को, लेकिन रिलायंस स्मार्ट जो है वो क्या कर रहा है कि रिटेलर के साथ टाई अप कर रहा है, उनको डिजिटाइज कर रहा है और प्लेटफॉर्म में पेमेंट के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी लोग करने वाले हैं। दैट्स व्हाई फेसबुक ने 7% की स्टेक खरीदी है रिलायंस जियो में। और रिलायंस जियो और फेसबुक और उनका प्रोडक्ट व्हाट्सएप मिलके डिजिटल मार्ट चलाएंगे और उस मार्ट में वो छोटे छोटे दुकानदारों को अपना पार्टनर बनाएंगे और वो पार्टनर जो उसका पार्ट बनेंगे अपने प्रोडक्ट को उसमें लिस्ट करेंगे और उसको सीखेंगे और वो सरवाइव करेंगे। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल शॉपकीपर है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय अब बहुत गर्मी सर्दी में, कोरोना वाले एनवायरनमेंट में, बैक्टीरिया वायरस वाले एनवायरनमेंट में कोई झोला लेके बाहर जाके एक दुकान पे ग्रोसरी, एक दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तीसरे दुकान पे भाजी तरकारी, चौथे दुकान पे मिल्क डेयरी प्रोडक्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें उसको बहुत टाइम भी लगता है, गर्मी सर्दी भी लगती है और उसके बीमार होने का खतरा भी रहता है और समय तो बर्बाद हो ही रहा है। वो समय वो किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकता है। अपने बिजनेस को डिजिटाइज करना है तो हमें डिजिटल रिवॉल्यूशन का पार्ट बनना होगा। अगर हमें अपने बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो कराना है तो डिजिटल रिवॉल्यूशन का पार्ट बनना होगा। ऐसा जो एंटरप्रेन्योर्स नहीं करेंगे वो समाप्त हो जाएंगे बहुत तेजी से। किस तरह से हम अडॉप्ट कर सकते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन को, उसका पार्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन कर लें, वेबसाइट बना लें, ऐप बना लें, अपने प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट कोई बना लें। लोकल बिजनेस को, छोटे बिजनेस को अडेप्टिव बनाने के लिए, डिजिटल रिवॉल्यूशन का पार्ट बनाने के लिए हमें थर्ड पॉइंट अपने स्किल्स को, एम्प्लॉय की स्किल्स को, कल्चर्स को भी डिजिटाइज करना पड़ेगा। उनको डिजिटल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सो दैट कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज टू हो पाए। और हमें इंटरनल कम्युनिकेशन को भी डिजिटाइज करना पड़ेगा। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, सस्ता पड़ता है, कोलैबोरेटिव होता है, टाइम कम लगता है। आपस में सब लोग वेब टेलीकॉम के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, गूगल डॉक के थ्रू कोलैबोरेट करके काम करते हैं। लोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं से भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सस्ता होता है। और अपने कस्टमर को ऑनलाइन इंगेज करना पड़ेगा सो दैट वो हमें रिपीट प्रोडक्ट देता रहे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमारा कंपनी का विजिबिलिटी बढ़ जाता है, कंपनी का विजन बढ़ जाता है, ब्रॉड हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने लगता है, हमारी कल्चर और इनोवेशन इंप्रूव हो जाता है। कोलैबोरेट कर सकते हैं हम लोग ऑनलाइन किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ, दूसरे प्रोड्यूसर के साथ, क्रॉस सेल कर सकते हैं।
बहुत तरह की चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ब्रोकिंग हाउस है और एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो वो ब्रोकिंग हाउस वाला म्यूचुअल फंड अपने कस्टमर्स को दे सकता है और म्यूचुअल फंड वाला अपने कस्टमर्स को डिजिटल डीमेट अकाउंट ऑफर कर सकता है। अगर वो लोग डिजिटली कोलैबोरेट कर लेते हैं ऑनलाइन में, वो अपने अपनी चैनल्स पे, अपनी अपनी वेबसाइट पे अपने कोलैबोरेटर वाले का लिंक दे देते हैं कि अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें, और जो शेयर स्टॉक ब्रोकर है वो उस पे नीचे दे देता है अगर आप म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, एम्पावर्ड वर्कफोर्स हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा नॉलेजफुल हो जाती है, ट्रेंड हो जाती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हम लोग अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो अपने अपने कैंपेन चलाया उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है, कस्टमर की लॉयल्टी और रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत तेजी से मैं चल रहा हूँ, बहुत तेजी से खत्म करेंगे। विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज, चैलेंज काफी सारे आ रहे हैं और उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रही है डिजिटल कंपनियां। जो बिजनेस डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इनोवेट करके, जैसे कि कैमरा, बड़े बड़े कैमरे होते थे, अभी क्या है कि आपका मोबाइल फोन सबसे पावरफुल कैमरा है। वॉइस रिकॉर्डर, आपका मोबाइल फोन सबसे अच्छा वॉइस रिकॉर्डर है। स्क्रीन रिकॉर्डर, आपके मोबाइल में सबसे अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर लगा हुआ है। ईमेल करने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपके मोबाइल के जो जीमेल का एप्लीकेशन है वो किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कोई कम नहीं है, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, चैटिंग मैसेंजर, याहू मैसेंजर अब इसी में इनबिल्ट हो गया है, उससे बहुत अच्छे अच्छे मैसेंजर आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ गया है। ठीक है, तो हर चीज जो चैलेंज था और जो नीड थी उसको डिजिटाइज करके उसका सोल्यूशन दे देना, यानी कि आपने वेरियस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। और डिजिटल मार्केटर यही कर रहे हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर यही कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका डिजिटल सोल्यूशन दे दे रहे हैं। डिजिटल वर्कप्लेस बहुत इनोवेटिव, बहुत शानदार चीज। जैसे आप अपने घर से क्लास अटेंड कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के ऑफिस में आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक बार में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भी पढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमिंग। एक हाउसवाइफ है, वो घर का काम भी कर सकती है, उधर उसकी पीछे दाल भी पक रही है, साथ में वो अपना ईमेल भी कर रही है। यहाँ पे क्या है, आप आराम से घर पे बैठ के कॉफी पी रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। अगर आपको घर पे बैठ के काम करने का मन नहीं है, आप गार्डन में कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली मेट्रो में, आपका किसी मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन वाली जगह में आपका ऑफिस है, आप आराम से किसी हिल स्टेशन में बैठे हुए हैं, झील के किनारे, झरने के किनारे, वादियों को एंजॉय कर रहे हैं, साथ में अपना काम कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, नेचर के पास भी है और फ्रेश एयर भी मिल रही है आपको। तो ये बहुत एडवांटेज है इसका। इसके क्या फायदे और हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी के, डिजिटल वर्कप्लेस के बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? टैलेंट को अक्रॉस द वर्ल्ड अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई कंपनियां किसी बंदे को कहीं से भी हायर कर सकती है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम पे काम करता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। अगर उसको ग्राउंड पे बैठ के गार्डन से करना है, हिल स्टेशन पे काम करना है, जाके रात में काम करना है, दिन में करना है, जैसे करना है, जब करना है, आराम से काउच पे बैठ के काम करना है, टेबल पे नहीं बैठना है, जैसे मर्जी कर सकता है। एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है क्योंकि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, चैट मैसेंजर के थ्रू, गूगल डॉक्स के थ्रू एक दूसरे से आपस में हर समय कनेक्टेड है। कोई प्रॉब्लम है तुरंत आपका सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसकी बहुत कम होती है, बहुत लो कॉस्ट पे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़ जाता है। कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, रिस्क भी हैं, डिफरेंट कल्चर होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठीक है, आपने वेबकैम अगर ऑन कर रखा है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लेकिन वो सामने सामने भी हो सकती है, तो ऐसे कोई बहुत खास इसके रिस्क या प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम फेस टू फेस है वो आपको ऑनलाइन भी फेस करनी है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी खास चैलेंज या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अगर हम लोग फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है, तब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, तब भी ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या? दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट डिजिटल कंपनी। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि सारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब मोबाइल चला रहे हैं, सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है वो भी सीख रहा है। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। बहुत तेजी से कवर किया मैंने, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत यूजफुल है आपके लिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।